सर की देन है। आई Yeah. एम जस्ट इंस्ट्रूमेंटल। So thank you so much for the lovely introduction and you're with the begin the case. तो Yeah. ये एक केस है और उसमें जो है एक महिला थी। तो उन्हें अर्धशीशी माइग्रेन, एक साइड में उनको सर में बहुत दर्द होता था, माइग्रेन की परेशानी थी उनको और लेफ्ट साइडेड थी। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइडेड भी जो है ना, आप नोट डाउन करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई लेफ्ट साइड, दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन। वो क्यों ये था वो एक्सप्लेन करूंगी आपको, लेफ्ट साइड क्यों था। ठीक है, जो उनको है ना 15 दिन से ये थकावट भी महसूस होती थी और हमेशा जो है उदास मिजाज रहने वाले। ठीक है, तो उनको जब ये सिर दर्द होता था तो उस वक्त जो है, अगर किसी बच्चे ने, उनके भी बच्चे ने या किसी ने आवाज की तो उनको बहुत दिक्कत होती थी। तो जो है वो डांट देते थे बच्चों को, आवाज मत करो, शोर मत मचाओ, आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं, जाओ यहाँ से। और जो है वो बहुत ही लोगों का दुख अगर देखते थे तो उनको बहुत दया भाव आती थी। और जो है बहुत इमोशनल पर्सनालिटी के व्यक्ति थे, बहुत ही उदास व्यक्तित्व उनका रहता था और हमेशा लोगों के लिए उनको दया भाव आ जाती थी, किसी का दुख देख नहीं पाते थे जल्दी से, बहुत ही भावुक हो जाते थे। अब इनका जो परिवार था वो पहले गांव में रहते थे, संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली में रहते थे। और जो है उनको कजिन वगैरह जो चाचा चाची सब मिला के 12 ननद थे उनको, 2 देवर। तो आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर, और सबसे बड़ी बहू थी घर में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत होती थी उनको, बहुत सबकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी। ठीक है, और उनको ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो भी विलिंगली करते थे। शी यूज्ड टू लाइक दैट। ओके, तो उनको अच्छा लगता था। और जो है पेशेंट सबसे बड़ी बहू होती घर की, तो शी यूज टू डू एवरीथिंग, वो सब करते थे। अब पेशेंट है बॉम्बे में रहते हैं, पहले गांव में रहते थे, फिर अभी बॉम्बे में आ गए हैं रहने। तो उनके सन के साथ में उनका बेटा, बहू और एक छोटा बेटा है। तो छोटा बेटा 8th स्टैंडर्ड में उनके साथ में यहाँ रहते थे। अब जो है इतनी तकलीफ, 15 दिन से जो है माइग्रेन की तकलीफ है, लेकिन फिर भी वो बोलते नहीं हम गाँव जाएंगे, क्योंकि वहां पे शादी है और हम जो है सबसे बड़े हैं, और सबसे बड़े बहू होने के कारण हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी है। मैं बोला आपकी तकलीफ इतनी है तो आप जो है इतना टाइम तक मत जाओ, ज्यादा टाइम मत जाओ, आप ऐसा रहेगा तो शादी अटेंड करके चले आना, जल्दी जाने की क्या जरूरत है, बाकी लोग संभाल लेंगे। नहीं नहीं, हम घर के बड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो हमको जाना है। तो आई सेड ओके फाइन। आगे जो एक पेशेंट को जो है गर्दन, दिस एरिया, उधर भी बहुत दर्द होता था और वो भी लेफ्ट साइडेड। तो लेफ्ट साइडेड जो है हमने स्पेसिफिकली कहा है मार्क करना। ठीक है, और क्यों लेफ्ट साइडेड हुआ है वो भी हम आगे लर्न करेंगे। ठीक है, फिर उनको ये गर्दन में जकड़न सी महसूस होती है, एकदम स्टिफ हो जाता है ये एरिया। ओके, एंड जो पेशेंट का बचपन, actually I am very well versed with giving in English, so this is my first Hindi session। तो कोई पॉइंट आपको इलेबोरेशन चाहिए या आपको चाहिए कि मैं उसको डिटेल में बताऊं तो जरूर मुझे बताना। ठीक है, तो पेशेंट का बचपन, उसमें वो 2 बहनें थी, तो उनकी जो छोटी बहन के साथ में वो सब शेयर करते थे। ठीक है, और उनको कोई भी मन की बात थी तो छोटी बहन को बताते थे। और उनकी छोटी बहन की डेथ हो गई थी लिवर कंप्लेंट की वजह से। ठीक है, तो
पेशेंट उनके बहुत ही करीबी रिश्ता रखते थे और अपने सारे दुख दर्द उनसे शेयर कर लेते थे, मन की बात शेयर करते थे। तो 2 दिन पहले ही उनको जो है ड्रीम्स आए, सपना, कि मैं अभी भी अपनी छोटी बहन के साथ में बात कर रही हूँ। और उनके आंखों में, ये बोलते वक्त उनके आंखों में आंसू आए, लेकिन नीचे गिरे नहीं आंसू, आंखों में आंसू आए बोलते वक्त। आप समझ सकते हैं कि मन में अंदर कितनी उदासी है। और उनको बहुत ज्यादा तनाव भी होता है इस चीज को लेके, शी इज अंडर स्ट्रेस। और जो है घर में भी सब जो है उनको संभालना पड़ता है। अब उनका एक पॉइंट ये, यू हैव टू मार्क दिस पॉइंट। और जो कल हमने गाना भेजा था ग्रुप में, आई विल इवन टेल द लिरिक्स, उनका जो है बोल भी हम आगे बताएंगे। तो वो गाना इसलिए कि ये जो आगे हो रहा है वो गाने से कोरिलेशन है। तो जो भी हम बोलेंगे अभी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे मार्क करना है। पेशेंट ने कहा कि हम अपने बच्चों को गली में, बाहर, घर से बाहर गली में वहां भेजते नहीं है, क्योंकि वहां बदमाश लोग बहुत रहते हैं। तो बदमाश लोग के कारण उनको कुसंगति का जो है, कुसंगति बैड जो है संगत लग सकती है। तो इसलिए हम उन्हें भेजते नहीं है, कोई गलत संगत ना लग जाए। तो उनको क्योंकि नशा का भी लत ना लग जाए, इसलिए बच्चे गलत वे में चले जाएंगे। बाहर सब सोसाइटी के उन लेन में, गली में बदमाश लोग होते हैं, हम उन्हें बाहर नहीं जाने देते हैं। तो बच्चों को बाहर नहीं जाने देते कि उस गली से अगर आप क्रॉस करेंगे और गलत संगत जो है बदमाश लोगों के साथ में रह के आप भी उस संगत में जो है गलत दिशा में चले गए लाइफ में, तो हम उन्हें जाने नहीं देते हैं। और पेशेंट जो है पहले टीचर थे, स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन फिर बाद में उनकी जब डिलीवरी हुई तो उनके घर वालों ने कहा कि अब नहीं करना है और बच्चे भी छोटे हैं, तो आप जॉब जो है, यू कैन लीव द जॉब, आप जो है जॉब छोड़ के घर पे जो है रहना है, बच्चों पे ध्यान दीजिए। तो अब घर पे रह के उन्होंने ट्यूशन वगैरह कराए और मेहंदी के क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट किए। तो मेहंदी लर्न किया, मतलब मेहंदी सीखा उन्होंने, ताकि जो है बच्चों पे भी ध्यान रहे और उनको जो है क्रिएटिविटी वगैरह सब बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने मेहंदी क्लास ज्वाइन किया, ब्यूटी का क्लास भी ज्वाइन किया। अब उनकी और एक बेटी है जो अमेरिका में, तो उनकी बेटी को जब भी एमसीए, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और उधर उन्होंने ऐसा कहा कि मैडम वहाँ लॉटरी सिस्टम चलती है, इन द सेंस कि लॉटरी सिस्टम के हिसाब से दे चूज किसको एडमिशन मिले किसको नहीं। तो मुझे वो भी चिंता लगी रहती थी कि मेरी बेटी को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी चिंता में, वो हमेशा टेंशन में रहते थे। तो कैलिफोर्निया में थे, तो कैलिफोर्निया में उनकी बेटी को एमसीए का जो है एडमिशन, उसमें मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बेटी को भी टेंशन, इनको भी टेंशन रहती। तो बेसिकली यही केस था। और गलत इनको सहन नहीं होता है, गलत के लिए हमेशा आवाज उठाएंगे। और इनजस्टिस, किसी के साथ गलत होता रहेगा तो हमेशा आवाज उठाएंगे, उनको गलत बिल्कुल सहन नहीं होता है। तो ये केस था और इसके बेसिस पे रेमेडी दी गई थी। एंड जो है आपको इस केस को लेके और भी कुछ पॉइंट्स पूछना हो तो हमें बताइए और अपना अंडरस्टैंडिंग भी बताइए। अगर आपको चाहिए कि हम रिपीट करें तो हम केस रिपीट भी करेंगे फिर से। मैम ने तो इस केस केस बहुत में, अच्छे से बताया। हाँ, एक बार रिपीट कीजिए मैम। ओके, तो ये एक केस है महिला का, 51 साल की महिला है,
जिनका दाहिने साइड, लेफ्ट साइड में जो है एक साइड पे सर दर्द होता था, माइग्रेन की तकलीफ रहती थी। और माइग्रेन की तकलीफ में उनको जो है जब भी धूप में जाते थे तब तकलीफ होती थी, वॉमिटिंग और वगैरह होता था। और इस उस वक्त उनको ये था कि कोई भी आवाज ना करे, बच्चों को भी डांट देते थे, शोर मत मचाओ। और पहले संयुक्त परिवार में गांव में सबके साथ में रहते थे। उनको उस गांव में जब ज्वाइंट फैमिली सबके साथ में रहते थे उस वक्त 12 ननद, 2 देवर उनके सबके साथ में रहते। और वो जो है सबसे बड़े थे घर में, तो सब जिम्मेदारी भी लेते थे और खुशी खुशी लेते थे, उनको अच्छा लगता था। तो बहुत ही इमोशनल पर्सनालिटी थे और दूसरे लोगों का दुख देखकर उनको बहुत ही दया आती थी। तो जो है किसी का दुख देख नहीं सकते थे, वो भावुक व्यक्तित्व थे। और जो अभी पेशेंट थे वो गांव से यहाँ बॉम्बे अपने सन के साथ में रहते थे, उनके बेटे, बहू और एक छोटा बेटा था जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो उनके साथ में रहते थे। इनको सिर दर्द के साथ में जो है गर्दन में भी दर्द होती थी और जकड़न सी महसूस होती थी। गर्दन में भी लेफ्ट साइड में उनको दर्द रहता था, दाहिने साइड पे। और जो है उनकी छोटी बहन थी, छोटी बहन के साथ में उनके बचपन का दिन के बारे में बता रहे थे। छोटी बहन के साथ में उनको बहुत ही लगाव था और उनके साथ में सब शेयर करते थे अपने मन की बात। लेकिन बहन की डेथ हो गई रिसेंटली, और जो है उनको लिवर प्रॉब्लम की वजह से डेथ हुई थी। 2 दिन पहले ही उनको ड्रीम्स आए। ड्रीम में ये था, सपना आया कि मैं अपनी बहन के साथ में बात कर रही हूँ। और इतना बोलते वक्त उनके आंख में आंसू आए। तो आंसू नीचे गिरे नहीं, लेकिन आंखों में आंसू दिखाई दिए। और जो उनको सब घर में संभालना पड़ता है। और उनका एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ उन्होंने कहा कि मैं मेरे बच्चों को बाहर जल्दी से भेजती नहीं हूँ, क्योंकि बाहर गली में बहुत ही बदमाश लोग रहते हैं और उन लोगों की वजह से मेरे बच्चों को भी कुसंगति के वजह से उनका संग लग जाएगा, तो गलत संग में मेरे बच्चे को भी नशा और भी जो है गलत व्यवहार करने लगेंगे, जो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझसे वो सहन नहीं होगा। कोई भी गलत करते हैं तो इनको सहन नहीं होता है, वो आवाज उठाती है उसके खिलाफ। और प्रोफेशन से पहले टीचर थे, लेकिन जब डिलीवरी के बाद घर वालों ने कहा कि अब आप घर पे ही जो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने मेहंदी, ब्यूटी क्लासेस, थोड़ा टाइम ट्यूशन भी लिया। और जो है उनको बहुत ही तनाव महसूस होता है और जिम्मेदारी भी। अब शादी के लिए भी उनको जब गांव जाना है, तो हमने कहा आपको इतनी तकलीफ है तो आप मत जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं सबसे बड़ी तो मुझे जानना है। तो जो है उनको ये कि बहुत भावुक व्यक्तित्व है। थर्ड पॉइंट, सबसे ऊपर बहुत दया भाव रखते हैं। फोर्थ पॉइंट इस केस में ये है कि मैं मेरे बच्चों को भेजती नहीं हूँ बाहर। गली में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बदमाश लोग हैं और मेरे बच्चों को भी गलत संग लग ना जाए, इसके लिए मैं नहीं भेजती हूँ। तो दिस इज द केस। और उनके बहन के डेथ के बाद में उनको बहुत गहरा दुख हुआ है। बहन डाइड ऑफ लिवर के वजह से उनकी हेलो। मौत हुई, उसके बाद से उनको बहुत ही तकलीफ होती थी। हेलो, तो दिस इज द केस। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग। ये मुझे इग्निशिया लगी। ओके, तो इग्निशिया जो है आपको ऐसा लगा, उसके लिए पॉइंट्स जिसके वजह से आपको इग्निशिया लगा, ये शुड तो यू राइट राइट एंड दैट? रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कि क्या चीज मुझे सहन नहीं होती, गलत सा हो जाती है, और इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, इस तरह का कुछ है। और डेथ ऑफ लव्ड वन बहुत इमोशनल है, रिस्पॉन्सिबल है, यील्डिंग है कि बच्चे हो गए तो सारा ध्यान रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे इग्निशिया के लग रहे हैं ऐसा। वेरी नाइस एनालिसिस, बहुत ही अच्छा है। और ये केस में जो है हम आगे देखेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ओके, ये जो हमने कैसे एनालाइज किया है, आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू फॉर द एनालिसिस। एक जो है, इन्होंने डॉक्टर आदित्य जी ने लिखा है, डेथ ऑफ लव्ड वंस, एवर्जन टू सर्टेन पीपल पर्सन, sympathetic, responsibility, and ailments from death of loved ones, and he wants to give natrum card. Okay, thank you. Anyone else? गुड मॉर्निंग मैम। ये Good इग्निशा ही लग morning. रही है। क्यों इसका ये है कि डेथ ऑफ लव वन तो है ही, ये ड्यूटीज मतलब फुल ऑफ केयर्स ऑफ फुल ऑफ फैमिली एंड मतलब उसका पूरी अपनी फैमिली में वो सबकी केयर करती रहती है। और जिस तरह से वो मॉरल्स में है, राइट रॉन्ग में है, और जिस तरह से आपको वो दुख बताने के टाइम वो आंखें मतलब उसने मतलब आंसू आते आते कंट्रोल्ड उसके आई टीयर्स थे, तो वो भी इग्नेशा को रिप्रेजेंट करता है। और जिस तरह और वो उसकी इतनी बड़ी फैमिली में, जॉइंट फैमिली में जिस तरह से रह रही है, क्योंकि इग्निशा पहले वाइवेशियस रहती है, उसके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, सबके लिए डांसिंग में रहती है, मतलब वो सबके लिए करती रहती है इतने भी तकलीफ में हो, और अपने बच्चों की बहुत ज्यादा केयर्स और वरीज में रहती है। और अब इसको लेफ्ट साइड हेडेक है, तो इसके लिए मुझे इग्निशा का ही फील आया है। थैंक यू। Thank you. गुड मॉर्निंग Very मैम। nice analysis. अब इसमें पॉइंट हमने कहा था लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड यूजुअली देखेंगे तो जो है वो लव्ड वंस के लिए रहता है। ओके, तो बच्चे, फिर ये मदर, ये सर उनके, कैसे ये मैडम फलसेट लग रहा है गुड मॉर्निंग मैम। रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। और उनको जो है ना, ऐसा भी है कि इसमें ऐसा है कि राइट हैंडेड पर्सन रहेगा तो लेफ्ट साइडेड की जो तकलीफ रहती है, तो दैट इज कंसर्न विथ जो है बच्चों के लिए, माँ के लिए, योर लव्ड वंस जो है उनके लिए। अब जब राइट साइड रहेगा, वो जॉब, प्रोफेशन, तो उसके लिए रहता है। बट अगर लेफ्ट हैंडेड पर्सन रहेगा तो वो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ऑफ द नर्व्स। जब क्रॉस होता है तो हमेशा ये याद रखना है, अगर राइट साइड जो है तकलीफ है, राइट हैंडेड पर्सन है, तो जो है क्रॉसिंग के वजह से अपोजिट हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड में उसका उल्टा। तो ये जो लेडी है राइट हैंडेड थी, तो उनको लेफ्ट साइड में तकलीफ थी, तो जो है लेफ्ट साइड हमेशा वंश के लिए रहता है। माँ, बच्चों से रिलेटेड कुछ रहेगा तो लेफ्ट साइड, एंड जब राइट साइड रहता है तो वर्क, जॉब, प्रोफेशन, ऐसे, ठीक है। तो अब इनको जो है लेफ्ट साइड का तकलीफ है। और किसी को जो है एनालिसिस देना है? एक मैम, मिनट, यस मैडम, गुड फलसेट मॉर्निंग। मैडम। गुड मॉर्निंग। मैम, इसमें है लेफ्ट साइडेड पेन है, नंबर 1। नंबर 2, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ द लव्ड वंस है। नंबर 3, सन में भी आपने बताया प्रॉब्लम होती है, और सिंपैथेटिक है, और ड्रीम्स ऑफ डेड पीपल आई थिंक बता रहे हैं, शी टॉक्स विद द डेड पीपल इन द ड्रीम्स। और तो मैम मुझे लग रहा है कि लेकेसिस हो सकता है ये, क्योंकि उसमें भी एलिमेंट्स ऑफ डेथ ऑफ द लव्ड वंस है।
तो क्योंकि लेकेसिस पढ़ रहे हैं आजकल हम रोज सुबह, तो मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली लेकेसिस हो सकता है। थैंक यू मैम। नेवर माइंड, वी ऑल आर लर्निंग। सी, तो उसमें जो है ऐसा कोई ये मत सोचना करके कि ये जो है सही गलत। सी, जो रेमेडी अभी ऐसा होता है कि अटेंडिंग फिजिशियन, हमने पेशेंट को देखा, ठीक है, और वर्बल जो आप लोग समझ रहे हैं, तो पेशेंट को देखने पे भी जो है उसमें और क्या रहता है, कोई भी केस लेते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन, फिर उनका जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, हम जो है बहुत वेटेज देते हैं वर्बल कम्युनिकेशन कि उन्होंने क्या बोला, जबकि 7% वेटेज ही सिर्फ देते हैं कम्युनिकेशन चार्ट। अगर देखेंगे तो ओनली 7% वेटेज इज गिवन टू वर्बल कम्युनिकेशन। बाकी जो है वो उनका भाव, बोलने का तरीका, टोन, पिच, वो सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें जो है, अब हम समझो गाना सुनते हैं, कोई भी गाना सुनेंगे तो उनका लिरिक्स, जैसे कल भी सॉन्ग हमने भेजा, तो सेम टोन सेम पिच में नहीं रहता है, तो जो है लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसे जो है भी जब बोलता है तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी देखना बहुत ही जरूरी है। तो जो है 7% सिर्फ केवल 7% इम्पोर्टेंस दिया है जब वर्बल कम्युनिकेशन को। फिर भी हम कहते उसने मुझे ऐसा बोला ना, मुझे बहुत बुरा लगा, उसके पीछे का भाव, भाव गुड इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग मैम। कोई भी रूब्रिक, गुड मॉर्निंग डॉक्टर सरयू। यस, तो जो है उस पेशेंट का जो है बोलने का भाव देखना है। रूब्रिक भी लेते हैं तो उसके पीछे का भाव, फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर शरयू, आपको एनालिसिस शेयर करना है, आपने केस सुना? हेलो, इसी देर। मॉर्निंग मैम। ये मैम फलसेटला लग रहा है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, तो उसका एनालिसिस वगैरह भी हम सिंपैथेटिक नेचर बताएंगे की आपको। है। जी जी। तो ये जो पेशेंट है उनको हमने जो रूब्रिक्स लिए हैं वो हम बताते हैं। तो उनको एंगर कॉन्ट्राडिक्शन, गलत बात कुछ भी सहनी होती है, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन लिया गया है। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, ये जैसे सभी ने बताया, और केयर फुल ऑफ डे एंड नाइट, सबकी नहीं नहीं, मुझे जो है जाना है गांव, मुझे मेरी जिम्मेदारी निभानी है, वहां पे मैं सबसे बड़ी हूँ, बच्चों की भी केयर करते हैं, नहीं बच्चे को जो है मैं बाहर नहीं भेजूंगी क्योंकि वहां गली में बदमाश लोग है और मेरे बच्चे को भी गलत संगत, तो ये केयर ही हुआ ना। और जो है देर इज वन वेरी नाइस रूब्रिक इन सिंथेसिस रेपर्टरी, पियर क्लाइंबिंग बॉयज शुड बी हार्म। क्लाइंबिंग, अपने एक जो है एड था, आई थिंक इट इज कॉम्प्लान, आई एम नॉट श्योर, उसमें ये है बढ़ता बच्चा देखो बढ़ता जाए, और मैं हूँ कॉम्प्लान बॉय, मैं हूँ कॉम्प्लान गर्ल, बहुत पहले एक एड आता था, ठीक है। तो इनके भी 8th स्टैंडर्ड, बढ़ते बच्चे, तो मैं ये बढ़ते बच्चों को बाहर नहीं भेजूंगी, जो गली में सब बदमाश लोग हैं, तो उनको जो है संगत लग जाएगी, और बुरी संगत के कारण मेरे बच्चे भी जो है वो उस संगत में नशा करने लगेंगे, यही कहा था उन्होंने। तो I was about to say this, मैम, कॉस्टिकम की तरफ जा रहे हैं आप। I was about to say this climbing boys वाला। yes, so this is the case of causticum. कॉस्टिकम है मैम, कॉस्टिकम। causticum was given, तो उनको ऐसा है कि बढ़ता बच्चा, ये है बढ़ता बच्चा, तो जो है क्लाइंबिंग बॉयज शुड नॉट बी हार्म, एक सिंथेसिस में शुड नॉट बी हार्म, उनको गलत संगत नहीं लगनी चाहिए। ओके, तो कॉस्टिकम वाज गिवन फॉर दिस केस, वेरी राइट डॉक्टर ज्योति, नो?
एंड इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट पेसिमिस्टिक, कोई बाहर गया तो अरे एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा ना, दिस इज व्हाट द कॉस्टिकम पर्सन फील्स, ये कॉस्टिकम पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। इनको जो है ऐसा नहीं था ये केस में, बट अदर फीचर्स बाकी सब सारे पॉइंट कॉस्टिकम को कवर कर रहे थे, और बहुत इमोशनल और भावुक को हमने सेंटिमेंटल लिया है, ठीक है। तो सेंटिमेंटल रहते हैं, और जो है उनके बहन के जाने का जो गम है, तो एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन, और जो है उनकी बात नहीं रखती तो उनको जो है गुस्सा आता है, और इनजस्टिस, अन्याय सहन नहीं होता है, तो और सबका ख्याल रखते हैं, तो केयर फुल ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। यहाँ तक समझा सभी को? मैम एक्चुअली मैं लैकेसिस में इसलिए चली गई क्योंकि लैकेसिस पढ़ रहे थे, लेकिन कॉस्टिकम का ही सबसे पहले आया था। और जो है उसमें लैकेसिस में poisoned, suspiciousness, that was not covered in this case, okay। तो और जो है लैकेसिस में लोकेसिटी, ये पेशेंट में नहीं थी ऐसी, लोकेसिटी में ज्यादा बात करना, ओके, सो दैट वाज एब्सेंट। और जो है इसमें और एक केस कॉस्टिकम का ही हम देखेंगे, तो उसमें ऐसा था कि एक जो है बहुत ही ग्रैंड मदर, दादी थे, तो उनको जो है बच्चा दिया गया था कि आपको बच्चे को संभालना है, ठीक है। तो उनके ग्रैंडसन को संभालते थे, उनके पोते को संभालते थे, और जो है पोता बीमार होने के कारण उनके गोद में ही, दादी के गोद में ही बच्चे की डेथ हो गई थी। तो बहू हमेशा उनको जो है गलत ठहराते थे, आपके गोद में और आपकी वजह से जो है बेटा का डेथ हो गया, मेरे बेटे का डेथ हो गया। तो ट्रेमेंडस ग्रीफ, बहुत ही जो है उदास रहते थे दादी, तो उनको जो है एक कॉस्टिकम दी गई थी, और बाकी भी फीचर्स कॉस्टिकम को मैच हो रहा था, लेकिन एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ है कॉस्टिकम में, तो उनको कॉस्टिकम। अब जो है गाना हमने शेयर किया था, तो उनके बोल देखेंगे, ठीक है। जो केस पहले शेयर किया ना आपको, तो उसमें जो है माँ की ममता जो है छलकती है, और उस जो सॉन्ग हमने कल आपको बोला था, और हमें आशा है कि आप सब लोगों ने वो सॉन्ग सुना है, ठीक है। तो उनके बोल दिए थे, जन्म देती है जो माँ जिससे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे, लोरिया होठों पे सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे, ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है, आपके ख्वाब हम आज होकर जवा, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना, उनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम जिनके बिना, आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। तो अपनी संतान में प्राण जिसके रहे, ये केस में भी था ना, मेरे बच्चों को गलत संगत नहीं लगनी चाहिए, ओके। तो जो है ये इसके लिए हमने ये केस में ये सॉन्ग शेयर किया है आपके साथ, ताकि जो है एग्जैक्ट फील जो है समझ में आए, सिंपैथेटिक एंड केयरफुल ऑफ डे एंड नाइट, हमने बच्चों की केयर करती है, तो इसके लिए हमने ये सॉन्ग शेयर किया है आपसे। अब कॉस्टिकम पर्सनालिटी जानेंगे, तो रेवोल्यूशनरी होते हैं, अनार्किस्ट होते हैं,
रेवोल्यूशनरी मतलब जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम चलता है उसमें बदलाव लाना होता है। तो रेवोल्यूशनरी का बेस्ट एग्जाम्पल इज भगत सिंह। भगत सिंह जो जिन्होंने जो है मोर्चा वगैरह सब किया था, तो उनको क्रांतिकारी भी बोलते हैं। तो उनको सिस्टम चेंज करा था। ठीक है, सो भगत सिंह इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और एनआरसिस जो है और गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी में जो क्रांतिकारी है, रेवोल्यूशनरी वो है जिनको चेंज करना है सिस्टम को। जैसे रेवोल्यूशनाइज होम्योपैथी सेगल सर का है ना सिस्टम। तो अब रेवोल्यूशनरी कैसे समझे? तो पहले के जमाने में बच्चों को जो है रोटी और भाजी देते थे, तो रोटी भाजी खा लो। आज उसका ही रेवोल्यूशनाइज्ड वर्जन इज फ्रैंकी। फ्रैंकी खाते हैं ना, तो रोटी भाजी कोई उसको रैप करके बच्चों को दे दिया और कहा जो है ले ले, ठीक है खाओ। तो दिस इज रेवोल्यूशनरी। तो रेवोल्यूशनरी उसमें चीज वही है, आलू और जो है रोटी, पर उसको रैप करके बच्चों को खिलाए, तो रेवोल्यूशनरी हो गया। ओके, so this is just for an example so that अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा। एंजाइटी ट्रिपल्स अबाउट, छोटी छोटी बात में जो है उनको लगता है कि हाय क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमेशा चिंता करते। कोई बाहर भी गए समझो, तो उनको ऐसा लगता है इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो रूब्रिक पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब समझो एक पानी का ग्लास लेते हैं, ठीक है, और आधा भरा हुआ है, तो आधा खाली है, पर आधा भरा हुआ है ना। तो इन लोगों को जो है खाली पट दिखता है। तो जो है कोई भी सिचुएशन में उनको जो है नेगेटिव साइड ऐसे दिखती है करके, अरे नहीं ऐसा होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ओके, तो जो है ऑप्टिमिस्टिक वाला क्या करेगा, वो ये पानी भरा हुआ है ना, तो पानी है ना, कम से कम मैं पी सकता हूँ। तो पेसिमिस्टिक नहीं, लेकिन आधा खाली है। ओके, तो उनको ऐसा लगता है। डॉक्टर कविता इज देयर? या मैम, So I would like to read out this Kent Costichum and this Patak repertory. So या मैम, या मैम। I will explain in Hindi, but the words is that Yeah, fine? Dr. Ashwini is also there, ma'am. Okay, okay, Yeah, thank ma'am. Dr. Ashwini ma'am is also there. वो भी आपको हेल्प कर देंगे। you. Okay, fine. So मैम एक क्वेरी है। yes, please, बोलिए। इस केस में पेसिमिस्ट कैसे लिया आपने? वो जो बच्चों को बाहर जाने नहीं देती, वो उसको लेके लिया आपने? तो जो है पॉपुलरली सोच सकते हैं इस केस में, लेकिन क्या है कि सारा पॉइंट्स कवर नहीं होता है। पॉपुलर जो है नाइट वॉचिंग, तो उसमें ऐसा होता है कि किसी के जो है कोई बीमार है घर में, ठीक है, और उनकी केयर करके 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 इंसान इतना थक जाता है कि जो है उनको खुद को जो है दवा की जरूरत पड़े। लेकिन बाकी पॉइंट्स जो है ना, जैसे कि गली में वो बदमाश लोग, और वो मेरे बच्चों को का केयर करती हूँ, लेकिन वो बदमाश लोग मेरे बच्चों को गलत संगत में ना डाले। ओके, और उनको इनजस्टिस जो है सहन नहीं होता है, तो इनजस्टिस के लिए आवाज उठाते हैं। हाँ, तो ये सारे बाकी के पॉइंट्स है ना। तो एक्चुअली ग्रुप में भी हमने देखे हैं, जो है ना, हम क्या करते हैं कि पार्शियल लेते हैं, तो फिर पार्शियल में वो रेमेडी वर्क पार्शियल करेगी, तो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो उसमें एक से एक पॉइंट है ना। और अलोंग विथ मटीरिया मेडिका जो हम अभी पढ़ेंगे, केंट सर क्या कहते हैं और पाठक साहब क्या कहना चाहते हैं, तो आप जो है जब भी केस लेते हैं, तो रूब्रिक के साथ में उसमें मटीरिया मेडिका के साथ भी मैच करेंगे, प्लस सारे पॉइंट्स केस के कवर करेंगे। तो जो है बहुत सारी नजदीकी रेमेडीज जो है, जैसे बहुत सारे लोगों ने इसको इग्निशिया भी कहा था, बट जो है सारे पॉइंट्स कवर नहीं होते, सिर्फ ग्रीफ कवर हो रहा था। और संयुक्त परिवार में रहना फाइन, बट इग्निशिया में एक रूब्रिक ये भी है, डिस्कंसर्टेड। अब इतना सब होता था तो डिस्कंसर्टेड मतलब जो है, जो कंसर्ट कंसर्ट म्यूजिक जो
नाट्य गृह में म्यूजिक होता है और हम जाते हैं तो सभी इंस्ट्रूमेंट एक ही जो है सुर में रहता है, बट जब वो एक इंस्ट्रूमेंट की समझो तार गलत चल गई तो वो इंस्ट्रूमेंट से सुर जो है वो सुर बेढंगा हो जाता है, तो जो है बिगड़ जाता है। तो इस वक्त ये केस में विघ्नेश याद तो बहुत कुछ बोल देती, कुछ नहीं तो टॉन्ट तो जरूर ही मारती, ठीक है ना। तो जो है वो संयुक्त परिवार, लेकिन हर एक का जो है ना थ्रेशोल्ड लेवल रहता है, एक बर्दाश्त करने की हद होती है। तो बर्दाश्त करने की हद अगर पार हो गई तो फिर जो है वो बोलने लगते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में बर्दाश्त की हद तक वो सहन करेंगे, लेकिन अन्याय सहन नहीं हुआ तो आवाज उठाते हैं। तो सारे पॉइंट्स जब लेंगे तो ये केस में कॉस्टिकम और कोकुलस जो है आएगा, लेकिन बाकी के पॉइंट्स कवर नहीं हो रहे थे कोकुलस के, ओनली द ग्रीफ एस्पेक्ट वाज गेटिंग कवर्ड। होप आपका डाउट क्लियर हो गया। मैम मैम एक डॉक्टर का क्वेश्चन था, पेसिमिस्टिक क्यों लिया है ये केस में, ये पूछ रहे थे आपने Okay. केस में पेसिमिस्टिक। हाँ तो ये जो केस में हमने पोटेंसी पार्ट है ना 200 दिया है और 1 HS माने एक डोज जो है रात को दिया था, और उनको बाद में जो है फिर से एक बार अटैक हुआ था माइग्रेन का, तो उनको वो डोज 15 डेज में रिपीट किया था, बट अदरवाइज अभी एकदम शी इज ऑल राइट, ओके। एंड शी इवन वेंट फॉर वेडिंग, वहां पे भी गए थे गांव, और अभी उनको ठीक है। अब केंट साहब क्या कहते हैं कॉस्टिकम के बारे में वो पढ़ेंगे। तो टिमुरस एंजाइटी ओवरवेल्म, टिमुरस का मतलब है नर्वसनेस ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, और एंजाइटी चिंता लगी रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और बहुत नर्वस, मेरा बच्चा गया है बाहर, उनको कुछ हो जाएगा तो, और कुछ एक्सीडेंट तो नहीं होगा तो उनको ये जो है डर हमेशा लगा रहता है। और जो है अब बच्चा गया है, कुछ हुआ नहीं है, ड्राइविंग कुछ करेगा, मैडम फियरफुल फैंस, कुछ अनहोनी होने का डर सताता है हमेशा। तो जो है और उनको वो फियरफुल फैंसी, अब एक्सीडेंट हुआ नहीं है लेकिन वो सोचते 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 और पेसिमिस्टिक नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। कोई घर से बाहर गया नहीं कि नेगेटिव, कुछ हो नहीं जाएगा ना, एक्सीडेंट नहीं होगा ना, फिर फियर समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, फियर डेथ, किसी की मौत तो नहीं होगी, फैमिली में कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, एंटिसिपेटिंग ड्रेडफुल इवेंट। तो उनको जो है मन में यही चलता है कि कुछ गलत ना हो जाए, उनके साथ में कुछ गलत ना हो जाए। प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी स्ट्रगल, बहुत चिंता चिंता, और उनकी लाइफ जो है स्ट्रगल, उनको बहुत कुछ जो है सहन भी करना पड़ता है। सहन गलत बात नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब हम जो है इंडिया में रहते हैं तो संयुक्त परिवार है, और उसमें जो है जल्दी से बोल नहीं पाते हैं, तो जो है संयुक्त परिवार में रहना पड़ता है, और उस संयुक्त परिवार में जो है हम जल्दी से बोल नहीं पाते हैं, तो उसमें सबको साथ में रहना होता है तो जल्दी से नहीं बोल, लेकिन एक बर्दाश्त की हद क्रॉस हुई तब बोलने लगते हैं। एंजाइटी बिफोर फॉलिंग अस्लीप, रात को नींद नहीं लगती है फिर उनको चिंता में, तो जो है मेरा बेटा जब तक घर पे नहीं आ जाता है तो उनको चैन नहीं पड़ता है, बेचैनी सी होती है उनको, एंजाइटी चिंता होने लगते भी काम। और जब जब अपने सिर दर्द के बारे में सोचने लगते हैं, जब जो है गर्दन में दर्द होने लगता है और सोचते रहते हैं तो तकलीफ ज्यादा बढ़ती है। और एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ एंड सॉरो, बहन का दुख जो है, बहन की डेथ के बाद में जो है इतना ही उदास हो गए हैं
और उनको एलिमेंट फ्रॉम मतलब वो कारण हुआ है। उनका कारण क्या था इस केस में कि बहन की जो है डेथ हुई है, ठीक है। और फियर प्रोलॉन्ग्ड वैक्सेशन, तो बहुत बहुत गहरा दर्द और जो है बहुत ही वैक्सेशन में उनको जो है एक दूसरे से तनाव जो है, कोई बात उनको किसी ने कह दी तो उनको बुरा लग गया हो, उसको लेके जो है बैठेंगे और अन्याय फिर जो है बहुत होता रहेगा तो एक वक्त वो अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। अब पाठक साहब क्या कहना चाहते हैं? तो ओवर सिंपैथेटिक होते हैं, बहुत दया भाव रखते हैं। पाठक साहब का कहना है कि कौस्टिकम जो है बहुत ही दया भाव रखने वाले लोग हैं। विनिंग मूड, हमेशा उदास रहने वाले। और थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स एग्रेवेट, तो उस कंप्लेंट के बारे में कि मुझे सिर दर्द हो रहा है और जो है मुझे गर्दन में दर्द होता है, सोच सोच के उनको तकलीफ और बढ़ती है। मेंटल फटीग, थकावट सी महसूस होती है। तो मेंटल थकावट महसूस होती है। होपलेस, और अब कोई आशा दिखाई नहीं देती है। तो जो है डिस्पोंडेंट, एकदम से जो है उनको अभी होप्स ही चला गया, आशा दिखी नहीं रही, अभी कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कॉस्टिकम अगर पीरियोडिक टेबल का चार्ट आप देखेंगे तो फोर्थ रो को बिलोंग करता है और काली ग्रुप, ओके। तो शंकरन सर का कहना है कि उनको ऐसा लगता है कि बाहर से फेसिंग थ्रेट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कोई खतरा होने वाला है, तो कोई खतरा होगा तो इसके लिए उन्होंने अभी ये केस में भी देखेंगे तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर भेजूंगी बच्चों को तो फिर ये जो बच्चे हैं बदमाश और कुसंगति का फल, तो जो है खराब संगत में ये बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। तो उनको बाहर से ऐसा लगता है कि थ्रेट, कुछ अटैक हो सकता है। ये कॉस्टिकम जो होता है वो अपने ग्रुप का मेन स्ट्रांग मेंबर रहता है और वो गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, बट सबको साथ में लेके आवाज उठाएंगे, ठीक है। और अथॉरिटी को लेटर लिखेंगे, महोदय, तो उनको लेटर लिखेंगे कि यहाँ यहाँ ये गलत बात हो रही है, तो इसके लिए आप कुछ करते क्यों नहीं है, आप जो है इसके लिए कुछ न कुछ आपके तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता है वो कीजिए, ओके। तो उन हमेशा चिंता लगी रहती है कि कुछ न कुछ गलत ना होना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक क्रक